हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। हमने स्टार्ट किया था रिटोरिकल क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस वीडियो में हम उसके कुछ और रूल्स देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने उसके कुछ सिंपल रूल्स देखे थे। इस वीडियो में इसके हम कुछ और सिंपल रूल्स देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए, यहाँ कुछ बेसिक रूल्स है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर सेंटेंस में नो बडी, नन, एवरीवन, एनीवन, अगर ऐसे वर्ड्स है तो आप रिटोरिकल क्वेश्चन बनाते वक्त हु का यूज करेंगे, ठीक है। ये बेसिक रूल्स है, आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। अगर सेंटेंस में नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग ऐसे वर्ड्स है तो आप रिटोरिकल क्वेश्चन बनाते वक्त व्हाट का यूज करेंगे, ठीक है। हम एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देखते हैं। ये देखिए, नो बडी कैन कैच एन एरोप्लेन। एरोप्लेन को कोई नहीं पकड़ सकता, ठीक है। तो इसका रिटोरिकल क्वेश्चन हम देखेंगे। ये देखिए, सेंटेंस में नो बडी है तो हमने रूल में देखा था नो बडी है तो हम हु का यूज करेंगे। तो ये देखिए, सिर्फ हमने हु का यूज किया। हु हु कैन कैच एन एरोप्लेन। एरोप्लेन को भला कौन कैच कर सकता है, ठीक है। देखिए, इसका आंसर हमने एक्सपेक्ट नहीं किया क्योंकि पूछने वाले को ये पता है कि एरोप्लेन कोई पकड़ नहीं सकता। हमने बस ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया इम्पैक्ट डालने के लिए कि हु कैन कैच एन एरोप्लेन। एरोप्लेन को भला कौन कैच कर सकता है, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट देखिए, नन कैन गो देयर। नन कैन गो देयर, ठीक है। यहाँ नन है तो हम यहाँ हु का यूज करेंगे। हु, ये देखिए हु कैन गो देयर, वहां वाला कौन जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एवरीवन। एवरीवन है तो हम हु का यूज करेंगे। एवरीवन कैन रीड दिस पोएम, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए, हमने यहाँ कैन नॉट का यूज किया है, ठीक है। हमने यहाँ कैन नॉट का यूज किया है। रूल आपको वही याद रखने हैं, ठीक है। रूल आपको वही याद रखने हैं कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो रिटोरिकल क्वेश्चन आपको निगेटिव ही करना है, ठीक है। ये सेंटेंस पॉजिटिव है इसीलिए इसका हो जाएगा निगेटिव। ये देखिए, नो बडी और नन, ये भी नेगेटिव थे इसीलिए इसका हो जाए, उसका हो जाएगा है पॉजिटिव, ठीक है। हु, ठीक है। ये देखिए, एवरीवन कैन रीड दिस पोएम, ठीक है। इस पोएम को एवरीवन रीड, सब रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका हमें निगेटिव करना है, ठीक है। हु, ये देखिए, एवरीवन की जगह हमने ले लिया हु, लेकिन कैनॉट का, ये देखिए हमने कैन का कर दिया कैन नॉट। कैन का हमने कर दिया कैन नॉट, ठीक है। हु कैन नॉट रीड दिस पोएम, इस पोएम को भला कौन नहीं रीड कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एनीवन विल सिंग दिस सॉन्ग, ठीक है। एनीवन विल सिंग दिस सॉन्ग, ठीक है। ये देखिए, एनीवन है तो हम ले लेंगे हु, ठीक है। सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए विल नॉट यूज करेंगे हम, ठीक है। निगेटिव, हु विल नॉट सिंग दिस सॉन्ग, ठीक है। हु विल नॉट सिंग दिस सॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट, नन कैन डिफीट द ग्रेट खली, ठीक है। ग्रेट खली को कोई डिफीट नहीं कर सकता, कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। तो नन की जगह ले लिया हमने हु। सेंटेंस नेगेटिव था इसलिए ये हो जाएगा पॉजिटिव। हु कैन डिफीट द ग्रेट खली, ग्रेट खली को भला कौन डिफीट कर सकता है, ठीक है। आपको बस इतना ही याद रखना है, रिटोरिकल क्वेश्चन मतलब जिसका आंसर एक्सपेक्ट नहीं करते हम। पूछते ही इसीलिए है क्योंकि हम उसे यस ही कंसिडर करते हैं, उसे हम ट्रू मानकर ही कंसिडर करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रोहित कुड डू एनीथिंग। रोहित कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अब ये देखिए, सॉरी, रोहित कुड डू नथिंग। रोहित कुड डू नथिंग, रोहित कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। नेगेटिव है इसीलिए हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन नथिंग है इसीलिए हमने यहां ले लिया व्हाट, ठीक है। व्हाट कुड रोहित डू, व्हाट कुड रोहित डू, रोहित भला क्या कर सकता है, उसे क्या आता है, ठीक है। नेक्स्ट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। नथिंग है इसीलिए हम ले लेंगे व्हाट, लेकिन सेंटेंस पॉजिटिव है, सेंटेंस नेगेटिव है इसीलिए ये जाएगा पॉजिटिव। व्हाट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। व्हाट इज इम्पॉसिबल। नेक्स्ट देखिए, आई कैन डू एवरीथिंग। एवरीथिंग ऐसे हम ले लेंगे व्हाट, ठीक है। सेंटेंस पॉजिटिव है इसीलिए हम करेंगे नेगेटिव। व्हाट कैन आई नॉट डू, ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। आई कैन डू एवरीथिंग तो रिटोरिकल क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट कैन आई नॉट डू, मैं वाला क्या नहीं कर सकता, ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट, लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड विल डू एनीथिंग, ठीक है। यहां देखिए एनीथिंग है इसीलिए हम ले लेंगे व्हाट, इसीलिए हम ले लेंगे व्हाट, ठीक है।
सेंटेंस पॉजिटिव, रिटोरिकल क्वेश्चन हो जाएगा निगेटिव, व्हाट विल लैंडलॉर्ड नॉट डू। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, आई शैल नॉट डू इट, आई शैल नॉट डू इट सेंटेंस निगेटिव है, क्वेश्चन हो जाएगा पॉजिटिव। अब यहां देखिए, हमें क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करने हैं जिसका मतलब आंसर एक्सपेक्ट हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये देखिए, आई शैल नॉट डू इट, मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, मैं ये नहीं कर सकता, या फिर मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, हाउ शैल आई डू इट, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ होता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल में आपको इसका यूज होगा। ठीक है, ये सेंटेंस का इंप्रेशन बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। हमने रिटोरिकल क्वेश्चन के सारे पॉसिबल रूल्स देख लिए। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आ गए होंगे। इजी है। ठीक है, ये देखिए, मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। आप वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चंस लिखिए, खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, उसके बाद आंसर्स देखिए, मैंने आंसर्स भी दिए। ठीक है, ये देखिए, आंसर्स चेक कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्लीज इसे शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्लीज इसे शेयर कीजिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स तक, ताकि उन्हें भी इसका यूज हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।